Hello Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our remaining chapter number 15 from market to home. Look at this. In previous lecture we have completed up to page number 122. Right? Now today we are going to start from here, page 123. Some fun with vegetables. The next time when you get okra means windy, lady's finger, at home, look at them carefully. Are all of them the same size? मतलब कि जब आपके घर में दूसरी बार भिंडी आए तो देखना कि क्या सारी की सारी भिंडी एक ही साइज की होती है। तो आपको पता है कि भाई नहीं, सारी की साइज एक जैसी नहीं होती है। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन एंड मेजर देम, कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिंडी को आपको ढूंढ के उसको मेजर करना है। डू ऑल द ओकरा हैज़ द सेम थिकनेस एंड कलर, कि भाई सारी भिंडी की थिकनेस मतलब चौड़ाई और उसका कलर एक ही जैसा होता है। तो मोस्ट ऑफ तो सबकी चौड़ाई तो अलग होती है और कलर थोड़ा बहुत सेम होता है, कुछ कुछ ही जो माइनर डिफरेंस होता है उसमें। कट टू ओकरा लेंथ वाइज, डू बोथ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, कि भाई आपको अब क्या करना है कि दो भिंडी को ऐसे सीधा काटना है और देखना है कि क्या अंदर एक जैसे सीड होते हैं। तो सेम सीड भी नहीं होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बड़े, किसी में छोटे होते हैं और किसी में मोटे। ओके, नाउ सीमा's mother has brought some fruit and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their names alongside. कि यहाँ पर है वो सीमा की मदर है, वो मार्केट से कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाई है, तो आपको उसको कलर करके उसके नाम साइड में बताने हैं। तो यहाँ देखो, कलर आप कर लेना। ओके, जस्ट यू हैव टू जस्ट कलर योर सेल्फ। आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दीज आर द ब्रिंजल्स, दिस इज वोटल गार्ड, टोमेटोस, I don't know what is this. Okay, apples, potatoes, this is also bottle gourd, okra means lady's finger, spinach, and I can't understand any other things over here. Yes, this is the carrot. Okay, perhaps this one is cabbage. Okay, but perhaps this one is cauliflower, just like that. Okay, chalo. Now next page. Find out. Given here is a list of vegetables and fruits. Which of these will spoil earlier and which will stay for some days? मतलब यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लिस्ट दिया है, तो उसमें से कौन सी चीज़ है वो जल्दी ख़राब हो जाती है और कौन सी है जो कुछ दिन अच्छी रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। राइट द नेम्स ऑफ इन द करेक्ट कॉलम्स, और उसको सही कॉलम में लिखना है। यू कैन एड मोर नेम्स इन द लिस्ट, आप इसमें कुछ और लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू गो विथ वन सिंगल नेम, स्पिनच। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं उसको यहाँ लिखना है और जो कुछ दिन अच्छे रहते हैं उसको यहाँ। तो स्पिनच है वो यहाँ आएगा। ओके, कि वो जल्दी से ख़राब होने वाला है। फिर चीकू भी है, वो थोड़ा नहीं, चीकू थोड़ा दिन रहता है। फिर कुकुम्बर वो भी रहती है। पोटैटो रहता है। पाइनएप्पल रहता है। ग्रेप्स
ग्रेप्स भी थोड़े दिन में तो ना, ग्रेप्स जल्दी ख़राब हो जाती है। बनाना ख़राब हो जाता है। गार्ड अच्छी रहती है। जिंजर अच्छा रहता है। टोमेटो, ऑनियन, पेयर्स एंड कैबेज, तो ये सारे के सारे अच्छे रहते हैं। मतलब स्पिनच, चीकू, ग्रेप्स, बनाना और पेयर इतने जल्दी ख़राब हो जाएंगे, बाकी मुझे लगता है अच्छे रहेंगे। नाउ सम ऑफ these fruits and vegetables are smooth to touch while some are rough. From the list above, put the name in the correct column. कि भाई उसमें से कुछ को टच करोगे तो वो स्मूथ लगेंगे और कुछ रफ, तो कौन से स्मूथ है और कौन से रफ? तो स्पिनच तो वो तो स्मूथ है, चिक्कू भी स्मूथ है, कुकुम्बर, पोटैटो, पाइनएप्पल रफ है, ग्रेप स्मूथ, बनाना स्मूथ, गार्ड स्मूथ, जिंजर रफ, टोमेटो स्मूथ, ऑनियन थोड़ी रफ होती है, पेयर थोड़ा रफ होता है और कैबेज भी रफ होती है। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज. Over here there are some questions. Which vegetables do you find the heaviest to carry? Write name and draw in the picture in your notebook. कि भाई ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसको उठाने में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जो कि भारी है? ऐसा तो एक ही वेजिटेबल है, मतलब अगर सिंगल नाम सोचा जाए, वेजिटेबल्स नहीं पूछे हैं इसलिए, कि pumpkin is very heavy thing. It's about 5 kg to 6 kg. Big pumpkin 5 kg or 2-3 kgs. Okay, and potatoes are also heavy, but its size is big, small. Okay, now though you can draw the picture of pumpkin in your book. Next question. Which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten? And write its name and draw the picture in your notebook. कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल है जो कि आपने खाया है और वो बहुत ही हल्का है? तो फ्रूट तो बेरीज होती है ना, वो रेड वाली, वो छोटी छोटी होती है, तो उसका वेट ज़्यादा नहीं होता है शायद। बाकी वेजिटेबल में तो स्पिनच का वेट कम होता है ना, और मेथी फैंक ग्रीन, उसका भी वेट कम होता है ना, तो वो थोड़े कम वेट की होती है, तो आप उसका ड्रॉ कर सकते हो। नाउ राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। ऐसे 3 वेजिटेबल के नाम आपको लिखने हैं कि जिसके अंदर सीड नहीं है। तो एक तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया, स्पिनच, फिर कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, पोटैटो, है ना। ओके, चलो ना फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 more names एंड फिल इन द टेबल। यहाँ पर वापस कुछ टेबल है कि एप्पल, बनाना, पोटैटो ऐसे कुछ नेम्स दिए हैं, उसका कलर, उसकी लेंथ, उसका वेट और प्राइस ये बताना है। ओके, तो चलो, एप्पल का कलर रेड या ग्रीन होता है, उसकी लेंथ 8-10 सेंटीमीटर तक की होगी और आधा किलो का प्राइस है 50 रुपीज़ रिसेंटली। बनाना कलर येलो, लेंथ 15 to 20 सेंटीमीटर सॉरी, एंड 1 डजन आपको पता है डजन मीन्स व्हाट? 1 डजन मतलब 12 उसकी आइटम्स। जैसे मैंने 1 डजन बनाना लिया तो मुझे उसमें 12 बनाना मिलेंगे, तो 1 डजन मतलब 12 थिंग्स। ओके, तो 12 बनाना का जो अभी रिसेंटली भाव है वो 40 रुपीज़ है। नेक्स्ट, पोटैटो का कलर स्किन ब्राउन कलर होता है, उसकी लेंथ भी 8-10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, अलग अलग साइज होती है।
और आधे किलो का भाव अभी तो 25 रुपीज़ है, राइट। सो ये हो गया हमारा प्राइस लिस्ट। नाउ टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज हिज और हर नेम, भाई उसका नाम क्या है। अभी ये तो हम उसको पूछे तो पता चलेगा कि शंभू भाई है कि सक्काराम है कि जो भी नाम है, अब कुछ लिख देंगे। ओके, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि एक फैमिली में एक मदर फादर और दो तीन चार बच्चे उनके तो होते हैं। तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड हाउ ओल्ड आर दे, बच्चों के नाम। तो मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ लिख के आपको PDF भेज दूंगी, और उसकी एज, जैसे कोई एक बच्चा है 10-12 साल का है, दूसरा 6 साल का है, तीसरा 3 साल का है, फिर कोई 1 साल का है, ऐसा। ओके, नाउ हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल। तो वेजिटेबल को बेचने में कौन कौन मदद करता है। तो अप्रोक्सीमेटली ऑल द फैमिली मेम्बर्स हेल्प देम, या फिर अगर फादर कर रहे हैं तो पूरा परिवार उसको हेल्प करता है, और फादर कुछ और वर्क कर रहे हैं और सिर्फ मदर कर रही है तो बच्चे रिसेंट ऑब्वियसली उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पेज 125 पर मैं ये चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ, सॉरी लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट पेज 126। टिल दैट टाइम, गुड बाय चिल्ड्रन।